नमस्कार, मैं विजय राजपूत। आप देख रहे हैं बनी 24 न्यूज़ और मैं आज आपको ऐसे चेहरे को रूबरू करवाने जा रहा हूं जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और आए दिन सोशल मीडिया पे आपको नज़र आते हैं। आज मैं अपने चैनल पे उनको बुला के उनके साथ इंटरव्यू करूंगा और अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। स्वागत है मैम आपका मेरे चैनल पे। और मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जो आपने आज प्रोटेस्ट किया उसके रिलेटेड मैं सारे सवाल करूंगा। तो आज आपका जो मैम प्रोटेस्ट था वो किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट था? सबसे पहले मैं आपको बधाई, आपकी पूरी टीम को बधाई। ये हमारे बनी में इन्होंने नया चैनल शुरू किया है, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगी। और दूसरी बात जो आज के प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो वो पूरा बनी आज जानता है कि आज बनी की जनता जो किस तरह से परेशान है बिजली के बिल्स को लेकर। उसी के लिए आज ये नॉन पॉलिटिकल, जिसको कहा गया कि नॉन पॉलिटिकल एक प्रोटेस्ट जो है, लोग आएंगे, हर इलाके से आएंगे और बात रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, डिपार्टमेंट के लिए बात की डिपार्टमेंट क्यों आंखें बंद करके बैठा हुआ है, उसके लिए आज जो है ये प्रोटेस्ट और जिसे हम मीटिंग भी कह सकते हैं। तो आप क्या इसको जिम्मेदार सरकार को ठहराते हो या इसका जो सरकार को ठहराते हो या इसका जो बिजली डिपार्टमेंट है आप उसको जिम्मेदार ठहराते हो? देखिए दोनों, क्योंकि दोनों के बिना, एक के बिना दूसरा अधूरा है। डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो क्या सरकार को या हमारे एलजी साहब है उनको पता नहीं है कि वो किस तरह से काम कर रहा है और जम्मू कश्मीर की या हमारे जैसे इलाकों की क्या हालत है। आज सिर्फ बनी के ही लोग बात नहीं कर रहे हैं, कल बसोली में भी प्रोटेस्ट हुआ, संजय राजा जी ने वहाँ पर, बाकी लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। पूरे जम्मू कश्मीर में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बिजली के बिल्स बहुत आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये बिल्स आ क्यों रहे हैं? डिपार्टमेंट क्या कहता है? डिपार्टमेंट के पास देने को उनके पास पोल्स नहीं है, वायर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्स उतने के उतने। इवन पहले हम जो लाल बल्ब होता है 100 वाट का वो लगाते थे, अब हम एलईडी बल्ब लगाते हैं वाइट वाला, वो कम बिजली कंज्यूम करता है, लेकिन रेट और बढ़ गए। ये सोचने वाली बात है। और जिन्होंने मीटर, ये कहते हैं कि मीटर लगा लो, मीटर इंस्टॉल कर लो, आपके बिल्स उतने ही आएंगे जितने आप बिजली खर्च कर रहे हो। मेरे घर में मीटर लगा है, मुझे भी उतना ही आ रहा है, और जिसके घर में नहीं लगा है उसको भी बिजली का बिल उतना ही आ रहा है। कोई 2 बल्ब जला रहा है और अगर कोई 5 जला रहा है तो उसको भी बिल उतने ही आ रहे हैं। ये देख इस तरह से रहे, ये अंधा राज जो है वो समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए ही आक्रोश में जनता ने आज जो है ये सलाह की थी कि आज डिपार्टमेंट के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलेंगे, चेतावनी देंगे कि आप इन चीज़ों पर गौर किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि आपका ये प्रोटेस्ट करने से ये मसला हल हो पाएगा? कोई सुनवाई होगी इसकी? मैं सच कहूँ तो जिस तरह से आज मैक्सिमम पार्टीज के लीडर भी आए थे, सरपंचेस भी आए थे, एनजीओज के भी सभी चेयरमैन आए थे, लेकिन मैंने एक अजीब बात यहाँ पर ये देखी कि भाजपा के लीडर्स यहाँ पर आए हैं और वो जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात रखेंगे। लेकिन आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके रखे हुए लोग, केंद्र सरकार आपकी, वहाँ पर आपकी पावर, पूरे जम्मू कश्मीर में एलजी साहब आपके हैं, आपको भी बात रखनी पड़ेगी। तो हम जैसी जनता कहाँ जाएगी? वो मुझे सबसे अजीब बात लगी है। एक सवाल और मेरा, और शायद वो थोड़ा कड़वा भी होगा मेरा सवाल। जैसे मैंने एक वीडियो देखी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रही है वो, वहाँ पे आपके साथ एक हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, आपके हाथ से माइक छीनी गई। कहीं ऐसा तो नहीं आप दोनों पार्टियां या जितनी भी पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए लगे हैं और जो आपके पीछे जो लोग खड़े हैं आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली इसका जवाब दूंगी। रोटियां सेकने वाली, मैं सीधे कहूंगी कि यहाँ पर आते हैं सिर्फ फोटोज खिंचाने के लिए और रोटियां सेकने के लिए ही लोगों को बनाया जाता है, मूर्ख साफ तौर पर। और हमारे लोग जो समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जैसे गाइड किया जाता है। आज पूरा दिन वो उठकर यहाँ पर बैठे अपने काम धंधा छोड़ के, लास्ट में क्या मिला उनको? वही आश्वासन ना जो हमेशा से मिलता आ रहा है। लेकिन हमारे लीडर्स, जैसे आपने कहा कि हाथापाई हुई, ये चीज़ यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। एफआईआर होगी उनके खिलाफ। और जिस तरह से मेरे साथ बदतमीजी इन्होंने की, और ये पहली बार नहीं है, बनी में इन्होंने एक अंधा राज बना लिया हुआ है। इनको लगता है कि कोई जवाब देने वाला नहीं है या कोई पूछने वाला नहीं है। इनको लग रहा है कि शायद मैं अकेली नहीं हूँ, पूरी पार्टी मेरे साथ है, पूरे मेरे बनी की जनता, जिनको लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं, या ये खुद नारा देते हैं बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, और ये खुद बेटियों को गालियाँ देते हैं और उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं। असलियत इन भाजपा वालों की ये है। मेन मुद्दा आज हमारा ये था कि सभी इकट्ठे होकर एक मंच पर आवाज़ उठाएं ताकि इस पर एक्शन हो, लेकिन वहाँ पर भी
सियासत होने लगी। अपनी पार्टी का वो जब आगमन, अपनी पार्टी का बढ़ोतरी, या मैंने ये क्या वो क्या, उस चीज़ के लिए जब बोला गया तो वो आगे से झगड़ा करने आ गए। जब मैं माइक लेके जब मैं नारे लगा रही थी, बोल रही थी डिपार्टमेंट के लिए, तो मेरे से माइक छीनने की कोशिश की, मुझे धक्का मारा गया और मेरे साथ गाली गलौज की गई। जी बिल्कुल, आए दिन एक वीडियो आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कि मिस काजल राजपूत के साथ हाथापाई की और धक्का मुक्का की और इनके हाथ से एक माइक छीनी गई। तो आपने ऐसा क्या बोल दिया कि जो आपके हाथ से माइक छीनी गई? मैं कुछ ना बोलूं इसीलिए मेरे से माइक छीन ली गई। ये चाहते हैं कि हम ही बोलें, हमारा ही सर हो और हमारा ही जूता ये हम पर मारने की कोशिश करते हैं। जिसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर दे। तो ये पुराना ज़माना आप भूल जाइए। अगर आपको ये लगता है कि आप कर जाओगे, आप बोल जाओगे, आपको कोई पूछेगा नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। स्पेशली मैं तो ये टॉलरेट नहीं करूँगी और मैं सभी को कहती हूँ कि ये चीज़ें टॉलरेट, ये जो आप नारे देते हो ये खोखले नारे हैं आपके। आप सीधे आइए कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको बहू बेटी की इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है, अपनी सियासत चमकानी है, उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो और ये प्रूव आपने दे दिया है। मेरे से किस चीज़ का डर है इनको? मैं अकेली थी, ठीक है, मुझे बोलते अकेली है या कुछ भी है, किस चीज़ का डर था? माइक छीनने वाली कौन सी बात है? अगर डर ही नहीं है आपको डर है, आप बौखलाए हुए हो, इसीलिए आप ये माइक छीनने वाली और धक्का मुक्की वाली छोटी नीच हरकतें आप कर रहे हो। तो ये मेरी आपको हिदायत है। आज आपको क्या लगता है कि अब मैं चुप बैठने वाली हूँ? ये जो इसको आपको जवाब, इसको आप पूरी पार्टी को, पूरी बनी की जो यहाँ पर लीडरशिप है उनको देना पड़ेगा। इवन दिल्ली तक इनकी जो पूरी क्रीम है उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि ये जो खोखले वादे नारे आप लगाते हो बंद करो। झूठे नारे हैं ये सब आपके। अब आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि जो पब्लिक इस वीडियो को मेरी वॉच करेगी, जो देखेंगे, जो आए थे आज, सबको अब मेरे उसके चैनल के बारे में पता चल गया है, तो जो इस प्रोटेस्ट में आए थे उनको आप क्या इसके ज़रिए बताना चाहेंगे कि ये मसला आप सारे मिलके हल कर पाओगे? देखिए, बनी की जनता से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप इन झूठी बातों में कि आप बिल्स नहीं दोगे, आप माफ़ करवा दिए जाएंगे, आप बहुत टाइम से बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ और ये होना भी नहीं है। जब तक इस तरह के लीडर हैं आपको गाइड करने वाले, वो गलत गाइड ही आपको कर सकते हैं, आपको कभी सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। जबकि उनके हाथ में है, उनके हाथ में ये पूरा डिपार्टमेंट है, उनके हाथ में लीडरशिप है, फिर उनके ये इतनी सी चीज़ें वो हल नहीं करवा सकते। किस बात के वो फिर लीडर हैं? किस लिए वो कुर्सियों पे बैठे हैं? हटिए, जब जनता को ही करना है खुद करेगी जनता, खुद आगे जाके बात करेगी। आपको ज़रूरत, हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फिर हमें टारगेट कर रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, हम सही बात बोलते हैं, इनको कड़वी लगती है, वो चीज़ है। जनता से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए 370 हमारा तोड़ा गया, हमने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया कि कुछ अच्छा हुआ, ये उसका नतीजा है। आपको कहा गया कि मोदी सरकार ने आपके लिए ये स्कीम्स लाई, वो स्कीम्स लाई, मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, ये चीज़ें उसी का भुगतान है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस पार्टी के खिलाफ, लेकिन हमें जब सामने चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हर चीज़ की प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। अभी आप बिजली के लिए रो रहे हो, धीरे धीरे आपको पानी भी प्राइवेट और उसके लिए भी आपको बिल्स देने पड़ेंगे। ये भी जल्द चीज़ें होने वाली है, तो अभी भी टाइम है। इन लिए 5 किलो राशन से बाहर आकर इन बड़े मसलों पे सोचिए, गौर करिए, इस पे बात करने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर बात जो कर सकते हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि वो लायक है कि कर पाएंगे, आगे कुछ मसला हल कर पाएंगे। वो यही सब करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एसडीएम साहब से बात करेंगे, आगे करेंगे। एसडीएम साहब जितना हो सकता है उनसे वो करते हैं, लेकिन डीसी साहब भी आए, डीसी साहब ने भी क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं बात रखूंगा। इन्होंने सेम कहा हम डीसी साहब से बात करेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोग भूल भाल के फिर से देने को मजबूर हो जाएंगे और उनको देना ही पड़ेगा और आगे ये और बिल्स बढ़ेंगे, ये मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन आप लोग क्या है कि डिपार्टमेंट, जब तक डिपार्टमेंट को अच्छे से इसका जवाब नहीं हम पूछेंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। आप एक हो जाइए, ये मसला यहाँ पर ही ख़त्म ना हो। दोबारा जब भी एक टीम बनाई गई है, उसको ऑर्डर मिलता है, आप आइए और एक जगह पर इसकी बात, ये सिर्फ बनी की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। तो मुझे नहीं लगता जब तक कोई सरकार आएगी इसका कोई हल होगा, जो मुझे लगता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे बनी 24 न्यूज़। अभी हमने मिस काजल राजपूत का इंटरव्यू लिया, जो कि बोल रहे हैं कि अगर हम
इसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये बिल और भी बढ़ा दिए जाएंगे, सबसे बड़ी बात। और ये जनता के साथ बिल्कुल इनका जो अभी प्रोटेस्ट हुआ उसमें पूरी लोग जो थे बिल्कुल नाराज़ दिखे, और सरकार के इस महकमे के जो फैसला जो बिल पास किया है, जो बिजली के बिल बढ़ाए हैं उसके। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। जय हिंद, जय भारत।